खबर गोंडा से है, जहां पर 17 दिसंबर को जुपिटर चिल्ड्रन एकेडमी पकड़ी में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी के शहीद दिवस पर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, मुख्य अतिथि स्वामीनाथ तिवारी और डॉक्टर आनंद श्रीवास्तव ने उपस्थित होकर श्रद्धांजलि दी। विद्यालय के अध्यापक प्रशांत श्रीवास्तव ने बच्चों को बताया कि राजेंद्र नाथ लाहिड़ी एक महान क्रांतिकारी थे, जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्हें 1925 में घटित काकोरी कांड का मुख्य दोषी मानते हुए लखनऊ में उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और 19 दिसंबर को फांसी देने की तारीख तय हुई थी, परंतु अंग्रेजों को डर था कि क्रांतिकारी उन्हें चकमा दे सकते हैं, इसलिए 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 को गोंडा के जेल में ही उन्हें फांसी दे दी गई थी। इस अवसर पर सभी अध्यापकों और बच्चों ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को पुष्प अर्पित करके विनम्र श्रद्धांजलि दी। भारत के इतिहास का बहुत ही दुखद दिन था, जिस दिन हमारे देश के एक युवा वीर सपूत राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को अपने ही जिले गोंडा के जेल में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। सन 1925 की बात है। हमारे देश में अंग्रेजों से लड़ने के लिए धन की बहुत अधिक आवश्यकता थी। राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां जैसे वीर शहीद मिलकर के अंग्रेज के खजाने को लूटने का प्लान बनाया और लखनऊ से जा रही एक ट्रेन को लूटने में सफलता प्राप्त की। लूटने के बाद सभी लोग इधर उधर बिखर गए और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी उस कार को सफलता देने के बाद कलकत्ता चले गए। लगभग 2 साल बीत गए और अंग्रेज उस घटना के लिए जो भी उसमें शामिल थे उनको ढूंढ रहे थे। इनको कलकत्ता से पकड़ा गया और उसको सजा सुनाने के लिए इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। लखनऊ में इनके ऊपर मुकदमा चला और इनको फांसी देने के लिए इनके साथ साथ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और ठाकुर रोशन सिंह, इन 4 लोगों पर मुकदमा चला और 19 दिसंबर को फांसी देने की तारीख तय हुई। लेकिन अंग्रेज अधिकारियों को लगा कि अगर हम इन 4 लोगों को एक साथ फांसी देंगे तो देश में बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता है। और उन्हें यह भी शंका थी कि अगर इतने दिनों तक इनको जेल में रखा गया तो हो सकता है गोंडा की जेल से क्रांतिकारी आकर के राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जेल से छुड़ा भी ले। इसलिए गुपचुप तरीके से तय तारीख जो 19 दिसंबर थी उसके 2 दिन पहले ही 17 दिसंबर 1927 ईस्वी को इन्हें अपने ही गोंडा जिले में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया। उस दिन इन्हें सुबह 3 बजे जगाया गया। दैनिक क्रिया के बाद इन्होंने गीता भी पढ़ी और जब ये फांसी के फंदे के पास जा रहे थे तो इन्होंने वंदे मातरम का भी जय घोष किया और वहां पर मौजूद सभी अधिकारियों के सम्मुख कहा कि मैं आज मरने नहीं जा रहा हूं, अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए एक स्वतंत्र भारत में फिर से जन्म लेने जा रहा हूं। और इसी के साथ ये बात कहते हुए इन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया और अपने इतिहास में अपने देश के लिए मर मिटने वाले शहीदों में भी अपना नाम अंकित करा लिया। इसी के 2 दिन बाद यानी 19 दिसंबर को भी 3 लोगों को फांसी दी गई थी। यानी आज के 2 दिन बाद राम प्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर में, अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद की जेल में, वहीं ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। ये 2 दिन हमारे इतिहास के काले दिनों में से एक थे। उन्हीं में से आज एक राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की पुण्यतिथि है। इनका जन्म 1901 में बंगाल में हुआ था। अच्छा, अगर देखा जाए भारत के इतिहास में स्वतंत्रता सेनानियों में तो बंगाल का क्षेत्र स्वतंत्रता के लिए काफी अग्रसर रहा। चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे राजेंद्र नाथ लाहिड़ी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो,
इन लोगों का काल क्षेत्र अधिकतर बंगाल ये था, क्योंकि कलकत्ता हमारे देश की राजधानी हुआ करती थी, इसलिए अधिकतर कार्य जो है वहीं से ज्यादा संचालित किए जाते थे। आज गोंडा में राजेंद्र नाथ लाहिड़ी की स्मृति में एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। वहीं पर जेल अधिकारियों ने आज मांग की है सरकार से कि गोंडा जिले के जो कारागार है उसका नाम राजेंद्र नाथ लाहिड़ी कारागार कर दिया जाए। ये होना भी चाहिए, क्योंकि देश के लिए मन मिटने वाले वीर सपूत जो 1901 में जन्म लेकर मात्र 27 वर्ष की उम्र में 1927 में देश के लिए शहीद हो गया। ऐसे व्यक्तित्व के सम्मान के लिए जिले का नाम क्या, देश का नाम भी कर दिया जाए तब भी कम है। ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने के परिवार के लिए नहीं जिया, देश की स्वतंत्रता के लिए, देश के सम्मान के लिए और हम लोगों की सुरक्षा के लिए जिए। कभी अपने बारे में नहीं सोचा कि हमारे परिवार का क्या होगा, हमारे मरने के बाद वो लोग कैसे रहेंगे। ये सब ऐसे देश के सपूत थे। गोंडा से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।